जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट मार्फोलॉजी। हमने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट के अंतर्गत टाइप्स को डिस्कस कर दिए थे और क्लासिफिकेशन में जो दूसरा टाइप, एक तरह से दूसरा जो ग्रुप है या दूसरा सेक्शन था, यह आपका पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट था। तीसरे नंबर में जो क्लासिफिकेशन में पॉइंट था वो आपका रूरल मार्फोलॉजी था। आज हम इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। पहले हम जान लें कि पैटर्न होता क्या है। पैटर्न से तात्पर्य क्या है? ज्योमेट्रिक शेप। क्या है? ज्योमेट्रिक शेप। ज्योमेट्रिक शेप को हम पैटर्न कहते हैं। रूरल सेटलमेंट वहां के लोकल रिलीफ फीचर के आधार पे जिस शेप में, जिस रूप में डिजाइन होता है या जिस आकार में वो सेटलमेंट बनता है, उसी को हम पैटर्न कहते हैं। यानी कि जहां पे गांव है, उस गांव के साइड और उसके सराउंडिंग एरियाज का जो रिलीफ फीचर है, जो ज्योग्राफिकल फीचर है, उस आधार पे जो गांव बसता है वो कैसा दिखता है, उस शेप को, उस रूप को हम पैटर्न कहते हैं। तो ये क्या है? एक तरह से ये ज्योमेट्रिक शेप जो कि रिलीफ फीचर या वहां की लैंड सरफेस जहां पे ये गांव बसा हुआ, कोई भी गांव, वो दिखता कैसे है और उस पे लोकल जो रिलीफ फीचर है, यानी कि कहीं पे ऊंचाई, कहीं पे गहराई, कहीं पे माउंटेनियस, कहीं पे रिवर, कहीं पे प्लेन, ये फीचर कितना इन्फ्लुएंस डालते हैं उस गांव पे या उस रूरल सेटलमेंट पे, और उस आधार पे जो शेप, जो आकार उसका बनता है, उसी को हम पैटर्न कहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। साइट ऑफ विलेज एंड सराउंडिंग टोपोग्राफी फीचर हैव ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द फॉर्म एंड डिजाइन ऑफ रूरल सेटलमेंट। जो गांव है, उस गांव का आबादी जहां पे गांव की है, वो साइट नंबर 1 पे। नंबर दूसरे पे सराउंडिंग टोपोग्राफी, उस गांव के या रूरल सेटलमेंट जो आबादी है, उसके आजू बाजू का जो टोपोग्राफी, टेरेन, लैंड फीचर, वाटर बॉडी कोई है या कोई कैनाल है, वो क्या इंपैक्ट डालते हैं उस सेटलमेंट्स पे, उसको कहते हैं पैटर्न। ठीक, इसको हमने कई हिस्सों में डिवाइड किया। नंबर 1 पे रेक्टेंगुलर पैटर्न, इसीलिए मैंने ज्योमेट्रिक वर्ड यूज किया। जैसे देखिए, कोई गांव की आबादी ऐसे बस जाए कि वो रेक्टेंगल के शेप में हो जाए। कभी कोई गांव ऐसे बस जाता है कि वो लीनियर शेप में, ऐसे लाइन में बसा रहता है एक पार्टिकुलर पैटर्न पे। कभी कोई गांव सर्कुलर या सेमी सर्कल में एक तरह से आबाद हो जाता है, वो सर्कल की नुमा दिखता है, गोला या आकार में। स्टार लाइक पैटर्न, कभी कभी कोई गांव एक स्टार की तरह, तारे की तरह दिखता है। ऐसा क्यों है? उन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है? टेरेस पैटर्न। नेक्स्ट आपका रेडियल पैटर्न। ये मेजर पैटर्न है रूरल सेटलमेंट्स के। सारे के सारे पैटर्न यूपी में अप्लाई नहीं होते। कुछ मोस्ट पॉपुलर पैटर्न है उत्तर प्रदेश के गांव या देहातों में, जो कि एक तरह से वहां पे अप्लाई हो रहे हैं, और बीच बीच में एज एग्जांपल हम उसको कोट करते रहेंगे कि कौन कौन सा पैटर्न किस किस एरिया में अप्लाई हो रहा है, और सिस्टमेटिक चलेंगे, देखेंगे कि पैटर्न क्या। नंबर 1 पे देखिए, रेक्टेंगुलर पैटर्न है। कैरेक्टराइज्ड बाय हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, क्लोजली नेस्टिंग हाउसेस, नैरोइंग meandering स्ट्रीट। यहां पे हमने मेंशन किया कि रेक्टेंगुलर पैटर्न में एक तो आप में इसकी फीचर देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी जहां ज्यादा होती है, वहीं पे रेक्टेंगुलर पैटर्न के विलेजेस पाए जाते हैं। नंबर 1, हाउसेज एक तरह से बहुत ही क्लोज में आपस में मिक्स होते हैं। जैसे इस उसमें देखिए, डायग्राम में हमने ये डायग्राम रेक्टेंगुलर पैटर्न का बनाया कि इसमें हाउसेज, ये जो आपके ब्रिक के आकार का, सपोज दैट ये हाउस है, और ये जो लाइन है ये आपकी पतली सी एक तरह से गली है, जिसको लाइन कह सकते हैं या स्ट्रीट कह सकते हैं।
ये आपकी ब्रॉड स्ट्रीट है गांव की, ये ब्रॉड स्ट्रीट है, ये आपकी ब्रॉड स्ट्रीट है, ठीक। और पतली पतली गलियां हैं, उसमें गांव बसा हुआ है, बहुत इंटेंसली पॉपुलेटेड है, हाउसेस बहुत ही क्लोज लोकेटेड हैं, सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट पे है कि नैरोइंग मेंडरिंग स्ट्रीट। यहां पे स्ट्रीट को तो मैंने मेंडरिंग नहीं शो किया, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में आप जाएंगे गांव में कि जो रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है उसमें भी गांव की गलियां तंग होती हैं, या एक तरह से मेंडरिंग यानी सांप जो है सीनुअस, यानी जिस तरह से सांप का वो चलने का स्टाइल होता है वैसे अंदर की गलियां देखेंगे आप। बट मेजर स्ट्रीट जो है, ये वाली स्ट्रीट जो बड़ी लाइन होगी, वो इस वाले फीचर में क्या होगी कि स्ट्रेट होगी, 90 डिग्री पे कट करेगी। बट ये जो छोटी छोटी गलियां हैं ये आपकी मेंडरिंग के आकार में थोड़ी बहुत होंगी। नेक्स्ट क्या है, lanes are usually straight and cut each other at right angle। यहां पे आप देखेंगे कि lanes का मतलब कि जो बड़ी बड़ी गलियां हैं ये आकर के एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं। इस गली को ये आकर के 90 डिग्री पे कट कर रही है, ये गली जो है यहाँ पे ये आकर के 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो इस तरह के फीचर्स आप देखेंगे रेक्टेंगुलर पैटर्न में। मेनली डेवलप्ड इन इंटेंसिवली कल्टीवेटेड प्लेन्स ऑफ इंडिया। रेक्टेंगुलर पैटर्न खाली नॉर्थ प्लेन में ही नहीं पाया जाता कि जहां पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, ये पूरे भारत में जहां जहां इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, जैसे कि आपका कोस्टल बेल्ट, गोदावरी कृष्णा बेसिन, अराउंड आपका जितने भी बड़े बड़े रिवर्स हैं उसका जो भी फ्लड प्लेन एरियाज हैं, उस जहां पे आसानी से वाटर अवेलेबल है और बहुत इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, उन सारी जगहों पे इस तरह की फीचर्स पा सकते हैं। बट हमें मतलब किससे, ओनली यूपी से है, इसलिए मैंने यूपी के एग्जाम्पल को कोट कर दिया। वेस्ट यूपी में प्रीडोमिनेटेड है ये आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न। मोस्टली कहां पाया जाता है, ये वेस्ट यूपी में, थोड़ा बहुत हिस्सा आपको ईस्ट यूपी में पाया जाएगा, इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया कि पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश मतलब कि रेक्टेंगुलर पैटर्न थोड़े बहुत आपको ईस्ट यूपी यानी पूर्वांचल के एरिया में भी देखने को मिल सकते हैं, बट मोस्ट प्रोमिनेंटली कहां पे देखा जाएगा, ये वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी यूपी में देखा जा सकता है। दूसरा जो टाइप है आपका पैटर्न में, ये आपका है लीनियर सेटलमेंट पैटर्न। क्या है, लीनियर सेटलमेंट पैटर्न। लीनियर सेटलमेंट पैटर्न में आप देखेंगे कोई ऐसे लंबाई में, लेंथ में, या तो रोड है या कैनाल है या रेलवे ट्रैक है या फिर माउंटेन है यानी कि पहाड़ है और उसी के साइड में वैली है रिवर की, ठीक, इस तरह से भी हो सकता है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं पे ये लिवाई है। लिवाई का मतलब कि जैसे कि रिवर है और रिवर का जो फाट यानी कि जो बैंक है, किनारा, जिसको लिवाई कहते हैं, ठीक है। तो लिवाई के बगल में भी, क्योंकि रिवर स्ट्रेट ऐसे फ्लो करती है लंबाई में, ऐसे मोस्टली रिवर, ठीक है, तो लंबाई में रिवर फ्लो कर रही है ऐसे लंबाई में, लेंथ में, तो उसी के बगल में जो आबादी हो जाती है रिवर के पैटर्न को फॉलो करती है, तो उस वाले पैटर्न पे जो रूप बनेगा एक तरह से उसको कहा जाएगा लीनियर पैटर्न। देखिए, विच डेवलप इन ए लाइन, ये क्या है, लाइन में डेवलप हो रही है, लेंथ में, ऐसे लंबाई में देखेंगे आप इसको, ये आपकी लंबाई में आबादी है। ये जो है एक स्ट्रीट है एक तरह से, या कैनाल भी हो सकता है, या रेलवे ट्रैक भी हो सकता है, या आपका रोड हो सकता है, हाईवे हो सकता है, और इसी के दोनों साइड में ये हाउसेस आपके बनते चले गए, तो ये लीनियर पैटर्न हो गया। एंड एक्वायर ए लीनियर शेप, ये लीनियर शेप देखिए इस तरह से बन गया। सच सेटलमेंट फाउंड इन नैरो वैली ऑफ माउंटेन्स। नैरो वैली माउंटेन का मतलब कि पहाड़ है, पहाड़ के नीचे जो रिवर ऐसे कोई साइड से फ्लो करती है, तो उसी के किनारे किनारे आबादी एक तरह से बसती चली जाती है लंबाई में, उसी को कहते हैं कि नैरो वैली ऑफ माउंटेन, वहां पे भी ये पैटर्न फॉलो हो सकता है। अलोंग हायर लिवाइस, हायर लिवाइस का मतलब कि जैसे मान के चलिए कि कोई रिवर है और रिवर का दोनों साइड बैंक होता है, तो किसी एक साइड में रिवर पाटती है, एक साइड में काटती है रिवर, क्योंकि इस तरह से इंटरनली भी रिवर में एक सर्कुलेशन होता है वाटर का, जो इधर का मलबा ला करके इस साइड में डिपॉजिट कर देती है। तो जिस साइड में डिपॉजिट होगा वहां पे लिवाई ज्यादा ऊंचा होगा, उस एरिया में भी उसको पैटर्न को फॉलो करके कुछ लोग बस जाते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं या गांव बस जाता है, उस वाले पैटर्न को भी हम कह सकते हैं लीनियर पैटर्न।
अगर यूपी के केस में देखा जाए तो लिवाई वाला जो ये कंडीशन है कि हायर लिवाई जो गंगा रिवर है उसका फ्लड प्लेन मिर्जापुर में कुछ गांव या कुछ एरिया जैसे देखे जा सकते हैं कि वहां पे उस पैटर्न को फॉलो किया गया है। उसके अलावा एबंडेंट चैनल एंड ऑक्सबो लैक। ऑक्सबो लैक का मतलब क्या है कि जब रिवर म्यांडरिंग होती है, रिवर इस तरह से सांप की नुमा आकार में जब बहती है तो इस तरह से जो सर्कल की आकार का घोड़े की शेप का एक तरह से ऑक्सबो लैक बन जाता है और रिवर फिर स्ट्रेट हो जाती है और वो हिस्सा रिवर से कट के अलग हो जाता है, तो वो आधा किलोमीटर या 1/4 किलोमीटर इस तरह की लंबाई भी हो सकती है उसके, वो आधे आकार का गोले नुमे का हो सकता है, वो कभी कभी वो लंबा भी रहता है। ठीक है, तो उस वाले के आजू बाजू से एरिया के आजू बाजू में भी गांव बस सकते हैं, तो ऑक्सबो लैक विलेज कह सकते हैं उसको। वो वाली कंडीशन भी यहां पे हम देख सकते हैं लीनियर पैटर्न में। अगर ऑक्सबो लैक वाली देखा जाए तो ये आपका जो कमला बागान, कमला बागमती और आपका ये क्या कहते हैं गंडक रिवर, तो कमला बागमती गंडक रिवर का जो दोआब है वहां पे ऑक्सबो लैक वाली कंडीशन हम देख सकते हैं। यूपी की अगर बात करें तो ईस्टर्न यूपी में कुछ जगहों पे ऐसी कंडीशन जो स्मॉल चैनल स्मॉल रिवर हैं और उनका पुराना जो हिस्सा बचा हुआ अंश रिवर का पड़ा हुआ कहीं पे है, तो उसके आजू बाजू में ये सेटलमेंट देखने को मिल सकता है आपको। उसके अलावा क्या है, एलॉन्ग रोड के आजू बाजू में तो बहुत कॉमन है, जितने नई आबादी है सारी की सारी गांव हो या शहर हो, वो रोड के लीनियर पैटर्न में ही होती है। पूरी यूपी में आप देख सकते हैं, कहीं कहीं पर रेलवे ट्रैक के किनारे भी, कहीं कहीं कैनाल के किनारे भी लीनियर पैटर्न आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। देखिए मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन में ये आपकी को में मोस्टली देखने को मिलेगा। मिडिल गंगा का प्लेन का मतलब क्या है, जो ईस्टर्न यूपी है और नदर्न बिहार या बिहार का जो बॉर्डर यूपी से अटैच है, और लोअर गंगा प्लेन का मतलब कि पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो इन हिस्से में आप देखेंगे कि आपका लीनियर पैटर्न सेटलमेंट्स भी है। डेल्टा बेल्ट में भी लीनियर पैटर्न सेटलमेंट कहीं कहीं पे है। पार्ट्स ऑफ हिमालयाज में और राजस्थान के एरिया में भी ये आप देखने को मिल सकता है, ये लीनियर सेटलमेंट्स आपको। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो कंडीशन है वो लीफ फ्रॉग करके है। लीफ फ्रॉग जो है पैटर्न है सेटलमेंट का। लीफ फ्रॉग का मतलब कि लीनियर सेटलमेंट का ही एक पैटर्न है जहां पे हाउसेस रेगुलर नहीं होते, हाउसेस एक साथ 2-3 हाउसेस होंगे, फिर फार्म लैंड होगा यानी एग्रीकल्चर की जमीन होगी, उसके बाद फिर 3-4 हाउसेस होंगे, फिर जगह खाली होगी, वहां एग्रीकल्चर की जमीन होगी, बट वो लीनियर सेटलमेंट किसी पार्टिकुलर रोड के किनारे ही होगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है लीफ फ्रॉग, यानी केरला में मेनली पाया जाता है लीफ फ्रॉग, इसलिए मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि यूपी से इसका संबंध नहीं है। सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर और सेमी सर्कुलर का मतलब कि कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, कोई ऑक्सबो लेक है, उसके चारों तरफ से आबादी या गांव बस जाता है, उस वाली कंडीशन में। जैसे मान के चलिए ये आपका वाटर बॉडी कोई है, कोई लेक है, कोई एक तरह से ऑक्सबो लेक है, ये मान लीजिए ऑक्सबो लेक है, इसके चारों तरफ आबादी बस गई, तो ये क्या है, ये रोड है, ये रोड बन गए, फिर रोड के पैटर्न को फॉलो करने लगेगा, ये है ना बाद में, इसलिए मैंने यहां पे एक घर बना दिया, ये रोड के पैटर्न को भी बाद में फॉलो करने लगेगा। इस तरह से जो आपको देखने में मिलेगा, तो इसका जो व्यू दिखेगा आपको दूर से कैसे होगा, सर्कल में है, गोलार्थ में ये है, गोले में है, ये आपका सेमी सर्कल में है। इस तरह का जो पैटर्न होगा उसको हम कहेंगे सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर पैटर्न। जनरली डेवलप्ड अराउंड द पॉन्ड, लेक्स एंड क्रेटर्स एंड ऑक्सबो लेक। ये कहां पाया जाता है, पॉन्ड के कोई बड़ी तालाब है उसके चारों तरफ गांव बस गया, कोई लेक है, कई एक क्रेटर भी हो सकता है, उसके अलावा कोई ऑक्सबो लेक है। ठीक है, इन ड्यू कोर्स सच सेटलमेंट एक्वायर सर्कुलर और सेमी सर्कुलर शेप। और पहले तो ऐसे गांव कहीं एक किनारे में बसना शुरू होता है, उसके बाद वो जो तालाब या लेक है उसी के आकार को वो ढाल लेता है अपने हिसाब से, उसी के चारों तरफ बसता चला जाएगा, तो उसी रूप में आ जाएगा, उसी शेप में आ जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि सेमी सर्कुलर या सर्कल बाद में उस हिसाब से ढल जाता है गांव की जो आबादी है। नेक्स्ट क्या है, स्टार लाइक पैटर्न। स्टार लाइक पैटर्न का मतलब क्या है कि
2 या 3 या 4 रोड, 5 रोड भी हो सकते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, कट करते हैं, और एक मीटिंग पॉइंट होगा जिसको चौक या चौराहा कह सकते हैं। बाद के दिनों में इन रोड के किनारे किनारे लोग घर बना लेते हैं और ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई तारा है, कोई स्टार है। तो इसको कहा जाएगा स्टार लाइक पैटर्न। Where 3 or more roads ट्रांसपोर्ट लाइन क्रॉस ईच अदर, जब 3 या उससे ज्यादा रोड्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, कट करते हैं। Where several road converge at a side, और यहां पे हम देखते हैं कि सारे रोड कहीं ना कहीं एक दूसरे को तो कट कर रहे हैं, दूसरी भाषा में कहा जाए कहीं एक जगह आके मिल भी रहे हैं, ये मीटिंग पॉइंट है। हाउसेस आर बिल्ड अलोंग द रोड, और हाउसेस इन्हीं रोड के किनारे बन जाता है। इस तरह से जो आकार या शेप दिखता है दूर से, उसको कहा जाएगा स्टार लाइक पैटर्न। इस तरह की कुछ एग्जांपल आपको वेस्टर्न यूपी में देखने को मिल सकते हैं। ये तो मैंने पर्सनल कई जगहों में जाकर के ऑब्जर्व किया वेस्टर्न यूपी में कि स्टार लाइक पैटर्न। टेर्रेस पैटर्न, ये यूपी में कहीं नहीं पाया जाएगा टेर्रेस पैटर्न, बट हम पढ़ लेते हैं, मैंने मेंशन किया। Found in hilly and mountainous areas, slopes are converted into terrace to check soil erosion. Houses are constructed along terraces. यह आपका हिली एरियाज में, माउंटेनियस एरियाज में पाया जाता है टेरेस पैटर्न। मान के चलिए कि ये पहाड़ी है, तो पहाड़ी को ऐसे कट करके फिर, ताकि इसका सॉइल इरोजन को रोका जा सके, जमीन प्लेन भी हो जाएगी और वहां पे खेती भी किया जा सकता है। मान के चलिए कि ये हिस्सा प्लेन है, यहाँ पे खेती हो सकती है या आबादी हो जाए। ये हिस्सा प्लेन हो गया तो ये खेती हो सकती है, आबादी हो सकती है। इस तरह से टेरेस मतलब सीढ़ी के नुमा का, सीढ़ी के आकार का बना दिया जाता है पहाड़ को काट करके, और लोग उसी पे आसानी से रस बस जाते हैं। इस तरह का जो शेप होता है उसको टेरेस पैटर्न कहा जाता है। ये आपका हिमालयन एरियाज में, JNK में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आप देख सकते हैं ऐसे पैटर्न को। ये मैंने मेंशन कर दिया। रेडियल पैटर्न, कोई एक सेंट्रल पॉइंट है डोम शेप का, या कोई प्लेटू है और उसके चारों तरफ है रोड अलग अलग डायरेक्शन में रेडिएट होते हैं, या अलग के अलग डायरेक्शन में आउटवर्ड मूव करते हैं रोड्स को, उसको रेडियल पैटर्न कहा जाएगा। और उसी पैटर्न, उसी रोड्स के किनारे किनारे आबादी बस जाए तो उसको रेडियल पैटर्न कहा जाएगा। कोई एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस है, रोड उसके चारों तरफ वहां से मूव होते हैं आउटवर्ड साइड में, और जो सेंट्रल प्लेस है वहां से रोड इसलिए मूव होते हैं कि वो प्लेस एक तरह से डोम शेप का है, या वो प्लेटू आकार का है, वो प्लेटू नुमा है, कुछ ऊंचाई पे है, डोमल है, ठीक है। और उसी से रोड, कोई इधर रोड चला गया, कोई इधर रोड चला गया, कोई उधर चला गया, कोई इधर चला गया, इस तरह से जो आकार बनता है उसको रेडियल पैटर्न कहते हैं। ये रेडियल पैटर्न भी यूपी में कहीं नहीं पाया जाता, आपका टेरेस पैटर्न भी कहीं यूपी में नहीं पाया जाता। फिर भी मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि पैटर्न के इसमें क्लासिफिकेशन में ये सारे मेंशंस थे, ठीक है। अच्छा, डोम होगा या प्लेटू और लोटू, कुछ ऊंचा मतलब स्थान होगा, वहीं से वो रोड निकलेंगे चारों तरफ इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि आपका मराठवाड़ा जो एरिया है, मराठवाड़ा जो विलेजेस हैं वो कुछ इस तरह के आकार के हैं रेडियल पैटर्न के। उसके अलावा रिजेस ऑफ डेक्कन, डेक्कन प्लेटू में भी इस तरह के कुछ रिजेस आप देख सकते हैं जो कि रेडियल पैटर्न के हैं। ये आपका रेडियल पैटर्न इस तरह से, मतलब ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो मैप है आपका टेरेस पैटर्न का, किसका? टेरेस पैटर्न। यहाँ पे टेरेस में मेंशन कर दूं, ये टेरेस पैटर्न है। और रेडियल पैटर्न में क्या है कि चारों तरफ ऐसे आकार क्या होगा आपका, डोम शेप का होगा कोई, या आपका प्लेटू और रोड चारों तरफ निकलते हैं, उसी रोड के किनारे किनारे लोग बस जाते हैं, उसको रेडियल पैटर्न कहते हैं। पैटर्न इसलिए मैंने डिस्कस किया क्योंकि अभी जो मेजर चीज मुझे डिस्कस करना है वो आपका मिडिल गंगा प्लेन एंड अपर गंगा प्लेन। तो उसमें कभी टाइप पूछता है, कभी पैटर्न पूछता है। तो पैटर्न का मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर पैटर्न, लीनियर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, स्टार लाइक पैटर्न, टेरेस पैटर्न, रेडियल पैटर्न। ये पैटर्न हमको जानना जरूरी है क्योंकि मिडिल गंगा या लोअर गंगा प्लेन में जब इस पॉइंट्स को आप दिमाग में रखेंगे, ये वाला आकार कहीं ना कहीं गंगा में पाया गया, ये आपका ईस्ट यूपी में पाया गया, तो इसका मतलब इसको वहां पे कोड कर सकते हैं आप जब उस क्लास को पढ़ा जाएगा। रूरल मार्फोलॉजी, देखिए पैटर्न का मतलब ज्योमेट्रिक शेप, मार्फोलॉजी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। जो रोड और हाउसेस, रोड सॉरी स्ट्रीट, क्योंकि गांव में तो रोड नहीं होगा, गांव में क्या होगा? स्ट्रीट होगा, लैन होंगे,
पतली पतली गलियां जिसको लैन कहते हैं ना, तो गांव में क्या है, विलेज में लैन होगा। तो हाउसेज और लैन, हाउसेज और स्ट्रीट का जो पार्टिकुलर पैटर्न पे होगा, उसकी वजह से कैसा लुक दिखता है गांव के अंदर का, उसको मार्फोलॉजी कहते हैं। ठीक, देखिए मार्फोलॉजी रिफर्स टू इंटरनल स्ट्रक्चर, यहां मैंने मेंशन किया इंटरनल स्ट्रक्चर आर लेआउट प्लान ऑफ विलेज मैनिफेस्टेड बाय अरेंजमेंट ऑफ हाउसेस, शेप ऑफ हाउसेस, लेआउट ऑफ स्ट्रीट, स्पेसेस बिटवीन हाउसेस एंड स्ट्रीट। ठीक, रूरल मार्फोलॉजी से के तात्पर्य क्या है कि जब कोई गांव ऐसे बस जाए कि उसमें जो गली है और जो घर है वो आपस में किस रूप से डिजाइंड है, हाउसेस की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, गली पतली है या चौड़ी है, इटसेल्फ हाउसेस के बीच में गैप है या सटा करके दीवार बनाई गई, गलियां आपकी स्ट्रेट हैं या एक तरह से मतलब कि सीनोस हैं, यानी कि इस तरह से जिगजैग वे में है। ये सारे रूप के आधार पे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है गांव का, उस पे जो स्टडी होगी उसको रूरल मार्फोलॉजी कहा जाएगा। तो मार्फोलॉजी रिफर्स टू इंटरनल स्ट्रक्चर, पहले नंबर पे ये इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये आपका ज्योमेट्रिक शेप है। मार्फोलॉजी में हम ये देखते हैं कि इसका लेआउट कैसा है, इसमें ये देखते हैं कि जो ज्योग्राफिकल फीचर लोकल है, जो साइट है, उसके आसपास में कोई ज्योग्राफिकल फेनोमेना तो नहीं इसको डिजाइन कर रही है, उसका शेप दे रही है। इसमें हम इसको स्ट्रीट और हाउसेस मेनली इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं कि वो हाउसेस रोड पे क्या इंपैक्ट डालती है या रोड की वजह से हाउसेस हैं। कहने का मतलब कि रोड पहले बन जाते हैं या हाउसेस, अगर रोड बहुत ही चौड़ा पहले से बना दिया जाए तो हाउसेस ऑटोमेटिक दूर दूर होंगे। पहले रोड अगर हाउसेस बन जाते हैं तो गलियां ऑटोमेटिक मेंडरिंग होंगी। ये सारी कंडीशन इसमें स्टडी होती है कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है गांव का, उसको मार्फोलॉजी कहते हैं। पैटर्न का मतलब ज्योमेट्रिक शेप, जो पार्टिकुलर रिलीफ फीचर या वाटर बॉडी या माउंटेन, इसके कारणों से उसका जो आकार या शेप बनेगा उसको पैटर्न कहेंगे। मार्फोलॉजी में गली और हाउसेस यानी स्ट्रीट या लैंड्स और हाउसेस, उसका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, लेआउट प्लान ऑफ द विलेज मैनिफेस्टेड बाय द अरेंजमेंट ऑफ हाउसेस, पहले नंबर में पॉइंट मैंने मेंशन किया कि हाउसेस का अरेंजमेंट कैसा है। हाउसेस छोटे छोटे हैं, ज्यादा डेंस हैं, कंपैक्ट ज्यादा है, क्लस्टर्ड ज्यादा है या स्पेसियस हाउसेस हैं। और फिर हाउसेस का शेप कैसा है, मतलब कि कोर्ट यार्ड है कि नहीं है। ठीक है, एक मंजिला, एक फ्लोर है, सिंगल फ्लोर है, डबल फ्लोर है, थैचिंग यानी कि छप्पर का बना हुआ है या पक्का हाउसेस हैं। ये सारी स्टडी इसमें होती है, लेआउट इसमें मार्फोलॉजी में। उसके अलावा शेप ऑफ द हाउसेस, लेआउट ऑफ द स्ट्रीट, देखिए गली हाउसेस, इन दोनों को मेनली यहां ध्यान रखा जा रहा है। स्पेसेस बिटवीन द हाउसेस, दो हाउसेस के बीच में स्पेस है कि नहीं है, या बहुत कंजेशन में घर बनाए गए हैं, छोटे छोटे घर या बहुत बड़े बड़े घर बना दिए गए और बीच बीच में जगह कर दिया गया, छोड़ दिया गया। गलियां तंग हैं या गलियां चौड़ी हैं। गली अगर चौड़ी है तो उन एक गली का दूसरे गली में क्या मतलब कि आसमान, यानी वो है या वो स्ट्रेट है या आपका सीनियस है या मेंडरिंग शेप में है। ठीक, ये सारी की सारी चीजों को हम कहते हैं मार्फोलॉजी। ठीक, देखिए रूरल मार्फोलॉजी ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड। हमने इंडिया के जो रूरल मार्फोलॉजी है उसको दो भागों में डिवाइड किया, विभाजित किया। नंबर 1 में फिजिकल मार्फोलॉजी, दूसरे नंबर में सोशल मार्फोलॉजी। फिजिकल मार्फोलॉजी, ये सारे के सारे डिफिनेशन लमसम ये फिजिकल मार्फोलॉजी के हैं। सोशल मार्फोलॉजी ये मैंने थोड़ा आगे अलग से दोबारा मेंशन कर दिया। तो मार्फोलॉजी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक आपका फिजिकल मार्फोलॉजी और दूसरे नंबर में आपका सोशल मार्फोलॉजी। ये फिजिकल हो गया और ये सोशल हो गया। सोशल मार्फोलॉजी में देखते हैं, इन यूपी लाइन इन विलेजेस आर एक्सट्रीमली नैरो। गांव जो उत्तर प्रदेश का है
उसकी जो गलियां हैं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली नैरो, गलियां बहुत ही तंग हैं, ठीक है। म्यांड्रिंग, गलियां ज्यादातर आपका जिगजैग वे में है, म्यांड्रिंग है, जिस तरह से नदी या एक तरह से सांप के आकार की गलियां, कोई इधर मूव होती है कोई उधर मुड़ जाती है। का एब्रप्टली इंडलाइंग, गली चल रही है एकाएक गली क्लोज हो जाती है। इस तरह की कंडीशन आप देख सकते हैं रूरल मॉर्फोलॉजी में, फिजिकल वाले मतलब कंडीशन में। अरेंजमेंट ऑफ हाउसेज डिटरमाइंड लैंड टाइप्स। अरेंजमेंट हाउसेस का मतलब क्या है कि कोई घर यहां बना लिया तो कोई उसके सामने बना लिया, बीच में गली जानी थी, गली की स्पेस ही नहीं छोड़ा तो गली मुड़ करके जाएगी टेढ़ी हो करके। तो अरेंजमेंट ऑफ हाउसेज डिटरमाइंड द लैंड्स, ये नहीं कि अरेंजमेंट ऑफ द लैंड डिटरमाइंड द हाउसेज ना, ये नहीं कि गलियों का जो अरेंजमेंट है कि स्ट्रेट लाइन में अगर आपकी गलियां होंगी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगी तो ऑटोमेटिक आपका ये वाला पैटर्न यहां पे डिजाइन हो जाएगा। बट यहां पे मोस्टली अमॉर्फस, अमॉर्फस का मतलब बिना आकार का, क्योंकि हाउसेस पहले बन जाते हैं, गलियां बाद में वहां पे बनती हैं। ये कंडीशन आप देख सकते हैं गांव में उत्तर प्रदेश की। हाउसेज आर अनइवनली स्पेस्ड, कोई घर बड़ा होगा कोई घर छोटा होगा, कोई एकदम दीवार सटा के बनाया होगा, ये सारी कंडीशन आप देख सकते हैं। एंड हैव वॉल टू वॉल अरेंजमेंट, बहुत ही कंजेशन में गांव आज के टाइम में बसे हुए हैं, एक घर का दूसरे घर इस तरह से सटा के बनाया जाता है। इट शोज अनप्लान्ड विलेजेस, इसका मतलब कि इस तरह की कंडीशन को हम अनप्लान्ड विलेजेस कह सकते हैं। अभी मेंशन मैंने यहां पे किया है कि कहीं पे, यानी कि हाँ ये प्लांट विलेजेस को मैंने आगे भी करके इसी वाले पॉइंट्स को मैंने फर्दर एलेबोरेट किया है प्लांट विलेजेस को, ठीक है, जो कि इसी फिजिकल मॉर्फोलॉजी का ही एक तरह से पार्ट है, उसी में आएगा। अब हम चलते हैं सोशल मॉर्फोलॉजी के बारे में बातें करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कास्ट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंस इन इकोनॉमिक क्लासेस, अरेंजमेंट ऑफ हाउसेस फॉर अपर कास्ट इन सेंट्रल पार्ट। देखिए जो सोशल मॉर्फोलॉजी है ये किस पे आधारित है, कास्ट स्ट्रक्चर पे, इकोनॉमिक क्लास पे, लोगों का अर्निंग, उसके आधार पे हम सोशल मॉर्फोलॉजी को फ्रेम करते हैं या बनाते हैं या उस पर स्टडी कर सकते हैं। कास्ट स्ट्रक्चर का मतलब कि जो डोमिनेटेड कास्ट है, जो अपर कास्ट है, वो सेंटर में गांव के रहता है। उसके बाद लोअर लेवल का जो कास्ट है, सेकंड नंबर पे जिस कास्ट का रैंक आता है, वो सेंटर पे जो कास्ट अपर क्लास या अपर कास्ट रह रहा है, यानी ऊंची जाति के लोग, उनके सराउंडिंग में जो जातियां होती हैं वो लोअर कास्ट की होती हैं। और जो बहुत ही ज्यादा लोअर कास्ट होते हैं, यानी कि सबसे लो जिनका रैंक होता है समाज में, जिसका समाज के मान्यता के हिसाब से उसको लोवेस्ट कास्ट कह सकते हैं आप, उस कास्ट को तो गांव में भी रहने की जगह नहीं दी जाती, उसको गांव से थोड़ा सा दूर रखा जाता है। अच्छा, अपर कास्ट मोस्टली या तो गांव में होगा और गांव का डिजाइन या फ्रेम कुछ ऐसा बनाया जाएगा, वो नॉर्थ में या वेस्टर्न पार्ट में उनकी बसावट होगी अपर कास्ट वालों की। अब जो लोअर कास्ट में सबसे लोवेस्ट रैंक होता है, उनको गांव से बाहर, साउथ में गांव से बाहर, यानी कि अवे फ्रॉम द विलेजेस, गांव से थोड़ा सा हट करके एक पार्टिकुलर अलग से बस्ती बसाई जाती है। और उस वो मोस्टली कहां पे सिचुएटेड होती है, साउथ में, यानी दक्षिण में, दक्षिण में, वो दक्षिण में सिचुएटेड होगी वो हिस्सा, तो वो लोवेस्ट कास्ट के लिए होगा, ठीक है। ये पार्टिकुलर अरेंजमेंट इस तरह से उत्तर प्रदेश के गांव की मॉर्फोलॉजी का है। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ हाउसेस फॉर अपर कास्ट इन सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट का मतलब जो गांव का मेन हब होता है, वहां पे अपर कास्ट के लोगों के घर होते हैं। मिडिल कास्ट क्लस्टरिंग देम, मिडिल कास्ट का मतलब कि जो ओबीसी की क्लास इस टाइम हम जनरल भाषा में कहते हैं, वो मोस्टली वो जो अपर कास्ट होती है उसके चारों तरफ से मिडिल कास्ट होती है, यानी कि जो आज के टाइम पे ओबीसी कह सकते हैं। वाइल लोअर कास्ट ग्रुप लाइव अवे फ्रॉम द विलेजेस, ये देखिए अवे मैंने मेंशन किया, अवे का मतलब लोअर कास्ट गांव में नहीं रहते, गांव से कुछ दूरी पे 50 मीटर 100 मीटर दूरी पे दूसरी आबादी होती है, मोस्टली वो साउथ में होगी, यानी दक्षिण साइड में, तो उसको लोवेस्ट कास्ट जो सबसे होगा समाज में, हायरार्की में, कास्ट वाली हायरार्की में, उसको वहां बसाया जाता है। न्यूक्लियस ऑफ द विलेजेस आर
ऑक्युपाइड बाय द रिलीजियस साइड, जो गांव का सेंटर है मोस्टली आपके अपर कास्ट के लोग रहते हैं, तो उस सेंटर में जो इपी सेंटर होगा वहां पे या तो कोई मंदिर होगा या कोई मस्जिद होगा, कोई चर्च हो सकता है, कोई पवेलियन ग्राउंड हो सकता है मीटिंग के लिए, चौपाल टाइप, या कोई कबड्डी वड्डी खेलने के लिए या क्रिकेट या जो भी है, एक पार्टिकुलर प्लेस हो सकता है वहां पे, या पीपुल्स गैदरिंग के लिए, मेला ठेला के लिए, ठीक है, एक पार्टिकुलर प्लेस होगा जो एकदम सेंट्रल पॉइंट होगा, और उस सेंटर के चारों तरफ पहले नंबर पे अपर कास्ट, उसके बाद चारों तरफ मिडिल कास्ट, और उसके बाद लास्ट में क्या है आपका लोअर कास्ट। ये आपका सिस्टम होती है गांव की मार्फोलॉजी का उत्तर प्रदेश के। देखिए कभी कभी वो सेंटर में आपके एक कुआं भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका विलेज हेडमैन का घर भी मेनली सेंटर में ही हो सकता है। जो ट्राइबल एरियाज वहां पे सेमल या पीपल या इस तरह के कुछ पेड़ हो सकते हैं साखू के, जो जिसकी वो पूजा करते हैं, जो कि ग्रूव्स में आते हैं, यानी जिनकी वो पूजा करते हैं वो पेड़, तो वो पेड़ सेंटर में लगाए जाते हैं ट्राइबल एरियाज में, गांव के एकदम सेंटर में। सेग्रीगेशन ऑफ अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, दूसरे नंबर का पॉइंट क्या है कि अपर कास्ट को और लोअर कास्ट से दूर किया गया है गांव में, दोनों एक साथ मिक्स उसमें नहीं रहते, क्योंकि अपर कास्ट लाइव इन वेस्टर्न एंड नदर्न साइड। अपर कास्ट मोस्टली कहां रहते हैं, वेस्टर्न और नदर्न साइड में, जबकि आपका लोअर कास्ट आपका गांव से कुछ दूर साउथ साइड में, सदर्न में यानी कि दक्षिण में। वाइल लोअर कास्ट लाइव इन सदर्न साइड अवे फ्रॉम द विलेजेस। हायर कास्ट के बारे में पॉइंट है कि ब्रॉडर हाउसेस विद स्पेस फॉर कैटल। जो अपर कास्ट के लोग होते हैं उनके घर बड़े बड़े होते हैं, और उनके घरों पे क्या होगा, कैटल यानी कि जैसे कुछ ऐसा स्पेस, इसलिए बड़े घर होते हैं क्योंकि उनको कैटल यानी कि जानवरों को भी पालन पोषण भी उसी हिस्से में करना होता है। जबकि जो लोअर कास्ट होते हैं वो सिंगल रूम हाउसेस, यानी एक घर का एक कमरे का घर हो सकता है, कभी कभी दो दो कमरे का एक घर उनका हो सकता है। तो ये डिफरेंसेस हैं समाज में। लार्ज डेवलिंग हाउस कोर्ट यार्ड इन, जो अपर कास्ट हैं उनके घर बड़े तो होते हैं, तो जिनके घर बड़े हैं उनके घरों में दो एक तरह से वो होता है, कोर्ट यार्ड होता है, एक फ्रंट में मेल मेंबर्स के लिए और एक बैक साइड में, घर में इंटरनल साइड में महिलाओं के लिए। कोर्ट यार्ड बनाने का जो पर्पस होता है वो इसलिए कि गांव में जो गर्मियों में ताकि ठंडी हवा आ सके और ठंडियों में धूप सेक सकें। कभी कभी उस कोर्ट यार्ड को सोशल गैदरिंग और सोशल प्रोग्राम के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि आपका शादी हो गया या दीपावली या कोई इस तरह का फंक्शन या कोई ओकेजन होता है, तब उस कोर्ट यार्ड को ज़्यादा पीपल इकट्ठा हो जाते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, तो उस कोर्ट यार्ड को भी यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए लार्ज ड्वेलिंग हैज कोर्ट यार्ड इन फ्रंट। इन फ्रंट का मतलब घर के बाहर वाले हिस्से में, एंड बैक यार्ड ऑफ हाउसेस। बैक यार्ड का मतलब घर के पिछले वाले हिस्से में। यूज्ड बाय द मेन एंड वीमेन रेस्पेक्टिवली। जो फ्रंट पे जो कोर्ट यार्ड होगा मोस्टली वहां पे मेल मेंबर बैठेंगे, हुक्का पानी चलता रहेगा, और जो इंटरनल साइड में जो कोर्ट यार्ड होगा घर के पीछे वाले साइड में वहां पे महिलाओं के लिए होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गर्मियों के दिनों में ठंडी हवाओं में बैठ करके अपने पसीनों को आसानी से सुखा सकें, और ठंडियों में धूप में से बैठने के लिए, सेकने के लिए कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है। कहीं कहीं पेड़ भी लगा दिया जाता है गर्मियों के बचने के लिए। कोर्ट यार्ड के बारे में एक पॉइंट है, ओपन स्पेस टू गेट कोल्ड विंड इन समर। कोर्ट यार्ड एक तरह से ओपन स्पेस होता है जिसमें ताजी और ठंडी हवाएं गर्मियों के दिनों में आए वहां पे लोगों को और पसीना सूख जाए। एंड सन बाथ ड्यूरिंग विंटर। सन बाथ इन ड्यूरिंग विंटर का मतलब कि धूप में बैठ करके लोग धूप लेते हैं ठंडियों में, इसलिए ये आपका कोर्ट यार्ड का कॉन्सेप्ट मोस्टली आपका अवेलेबल है जो अपर कास्ट है, जिनके घर बड़े बड़े होते हैं गांव में। आल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन, एनिमल रियरिंग एंड सोशल प्रोग्राम। इस कोर्ट यार्ड का और भी यूज है, कभी कभी उसको अनाज रखने के लिए, पाल रखने के लिए, जो आपका राइस स्टैक होता है
और पराली जिसे कहते हैं, वो सारी की चीजों को स्टॉक को करने के लिए वो सब स्पेस यूज होता है। कभी कभी यहाँ पे एनिमल रेयरिंग के लिए यानी कि एक स्पेस अलग से छोड़ दिया जाता है, इसीलिए ये बनाया जाता है आपका। सोशल गैदरिंग के लिए भी स्पेस छोड़ा जाता है ताकि कुछ लोग कोई ओकेजन हो शादी विवाह का तो उसमें आसानी से उसे उतनी जगह में यूज हो सके। वेस्ट यूपी में इस पैटर्न को घेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेर। तो घेर का मतलब क्या है? कैसे बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं घर के चारों तरफ से, और उसमें अपना जो फार्म मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि आपका कल्टीवेटर हो गया, कंबाइन हो गया, तो जो भी किसानों के अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डायरेक्टली ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ उसी में घुस जाते हैं। और उनके गेट लोहे के बड़े हुए बहुत बड़े आकार के होते हैं ताकि जितने एग्रीकल्चरल डिवाइसेज, इंस्ट्रूमेंट्स और अनाज, गल्ला, पानी बहुत आसानी से मशीनरी के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा डायरेक्टली लेकर जाया जा सके, और उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसके अलावा जानवरों की रहने के लिए भी ये एक तरह से घेर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता। मोस्टली ये प्रिवेलेंट है कहाँ पे? वेस्ट यूपी में। जो कि आपका ईस्ट यूपी में आंगन वाला है कॉन्सेप्ट, कोर्टयार्ड वाला आंगन जिसे कहते हैं, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे घेर वाला है आपका वेस्ट यूपी में। बट परंपराएं लमसम सेम है और हर एरिया में कुछ ना कुछ यूनिक चीजें हैं, उसी को हम आज यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। विलेजेस आर सराउंडेड बाई मोस्ट फर्टाइल सॉयल जोन। जो भी विलेजेस हैं उनको हम देखते हैं कि वो किसी ना किसी एरिया में, कहीं पे कोई विलेज होगा तो उस विलेज के चारों तरफ जो हिस्सा होगा, गांव होगा, वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से फर्टाइल होता है। गांव में जितने भी विलेजेस हैं, मतलब कि गांव के इलाके में जितने भी विलेजेस आप देखेंगे, मोस्टली विलेजेस के चारों तरफ का जो जमीन होगी बहुत ही उपजाऊ होगी। उसके बाद जब गांव से दूर हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे आप, तो उन खेतों की जो एक तरह से फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। सेम वजह क्या है कि जितना दूर जाएंगे गांव से, या तो कोई रिवर होगा या कोई आपका ऐसा एरिया होगा कि वहां पे पानी की सुविधा ना हो, तो इस तरह की सिचुएशन होगी आपको कि गांव के पास वाली जो जमीन है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, और गांव के जब दूर में जाएंगे तो उसकी जमीन की फर्टिलिटी एक तरह से कम हो जाएगी। मान लीजिए कि ये गांव है, ये विलेज है, कोई सपोज दैट ये विलेज है, ठीक है, ये घर है विलेज के, इस तरह से कुछ। और इस विलेज में हम क्या देख रहे हैं कि जो गौहन या गोविंद, इसको गौहन कहते हैं, गौहन या गोविंद, ठीक है। उसके बाद वाला जो हिस्सा है ये आपके गांव का, ये मोस्ट फर्टाइल है। ये हिस्सा जो है मोस्ट फर्टाइल है। क्या है? मोस्ट फर्टाइल। उसके बाद वाला जो हिस्सा है गांव का, ये वाला हिस्सा जो जितने गांव से दूर होते चले जाएंगे आप, इस वाले हिस्से की ये लेस फर्टाइल है। क्या है ये? लेस फर्टाइल। लेस फर्टाइल। इस हिस्से को हम कहते हैं मांझा या हर। इसको कहा जाता है मांझा, मांझा और हर। ये जो मांझा और हर है ये कम फर्टाइल है, और ये गांव है, गांव के जितना पास में जो हिस्सा होता है उतना ज्यादा वो उस जमीन की जरखेजी या एक तरह से उपजाऊता होती है। जितने दूर होंगे उतना ज्यादा फर्टिलिटी उसकी कम होती है गांव की जमीनों की। मोस्टली गांव इसी पैटर्न पे बसे हुए आज भी। गांव के पास वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम गौहन या गोइंद कहते हैं। गांव के जो दूर वाला हिस्सा है जहां पे फर्टिलिटी कम है, उस हिस्से को मांझा या आपका हर बोलते हैं लोकल भाषा में या रीजनल टंग में। तो नेक्स्ट क्या है? विलेजेस आर सराउंडेड बाय मोस्ट फर्टाइल सॉइल जोन कॉल्ड गौहन और आपका गोइंद। ये हिस्सा आपका गौहन या गोइंद कहलाता है जो मोस्ट फर्टाइल है, ठीक है। फॉलोड बाय द लेस फर्टाइल जोन कॉल्ड मांझा या हर। जो ये लेस फर्टाइल हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पूरा आपका लेस फर्टाइल है, इस हिस्से को आप मांझा या हर कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में देखिए आप, प्लांट विलेजेस। ये जो आपका फिजिकल फीचर था उसी का ही एक तरह से ये नेक्स्ट पॉइंट है। प्लांट विलेजेस आर वेरी लेस।
यूपी की अगर बात करें तो प्लांट विलेजेस उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। प्लांट विलेजेस का मतलब कि जहां पे स्ट्रीट आपको प्रॉपरली 90 डिग्री पे स्ट्रेट पे काट रही हो, घर बहुत ही चौड़े चौड़े हो, मेंडरिंग लाइन या स्ट्रीट ना हो, स्पेसियस हाउसेस हो, प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया हो, इस तरह के हाउसेस उत्तर प्रदेश में बहुत कम है प्लांट विलेजेस। हाँ, थोड़े बहुत प्लांट विलेजेस उत्तर प्रदेश में अगर पाए जाते हैं तो वो वेस्टर्न यूपी में पाए जा सकते हैं। मोस्टली फाउंड इन ए ग्रीन रेवोल्यूशन जोन ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब, बट हमें यहाँ यूपी से मतलब है। तो ये जो आपका प्लांट विलेजेस है थोड़े बहुत अगर पाए भी जाएंगे तो वेस्टर्न यूपी में ही पाए जाएगा, और आपका हरियाणा पंजाब में तो बहुत सारे प्लांट विलेजेस हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय पक्का हाउसेस एंड रोड्स, प्लांट विलेजेस में आप देखेंगे मोस्टली पक्का हाउसेस हैं, यानी कि प्रॉपरली उनका छत की ढलाई हुई है, कंक्रीट छत है, और रोड भी प्रॉपरली उनके पक्के हैं। जबकि अनप्लांट विलेजेस आप ईस्ट यूपी में देख सकते हैं, व्हाइल अनप्लांट विलेजेस आर डोमिनेटेड इन ईस्टर्न यूपी। ऐसा नहीं है कि अनप्लांट विलेजेस वेस्टर्न यूपी में नहीं है, यहां पे भी अनप्लांट विलेजेस बहुत ज्यादा हैं, बट लिटिल बिट विलेजेस वेस्ट यूपी में प्लांट विलेजेस भी हैं। While unplanned villages are dominated in eastern UP, that occasionally found mud wall and thatched roof. Unplanned villages में हम क्या देखते हैं कि कभी कभी वहां पे घर जो बने होते हैं मिट्टी की दीवार होती है, और छत किसका ढलाई होता है, छप्पर का। तो थैच मतलब छप्पर, वाल मतलब मिट्टी का, मड वाल है। यहीं पे मैं एंड करता हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।